एक ट्वीट आया और लाखों युवाओं की आंखों में उम्मीद जग गई। 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान, लेकिन कुछ ही देर में वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था या फिर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ एक और मजाक? छात्र में काफ़ी रोष व्याप्त है, जिसको लेकर के प्रयागराज और प्रदेश के समस्त छात्र आज प्रयागराज के आयोग में धरने के लिए बाध्य हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से नौकरी पाने के लिए सभी बुलंद बनाएं। जय करो, जय करो। मैं 4 साल से 5 साल से तैयारी कर रही हूँ सर। अभी तक वैकेंसी 7 साल हो गया सर, अभी तक कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है सर। इनको हाई कोर्ट भी आदेश दे चुका है कि 27,713 पद है, आपके पास वैकेंट है। जारी करना प्रयागराज की सड़कों पर छात्र बैठे हैं और जवाब मांग रहे हैं। लगभग 7 साल से एक भी नियमित शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हुई? लाखों युवा बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर चुके हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिली। सरकारी स्कूलों में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 4 लाख शिक्षकों की कमी है। फिर भी सरकार चुप है, आखिर क्यों? क्या हर चुनाव से पहले सिर्फ वादा करना और बाद में भूल जाना ही अब नई परंपरा बन चुकी है? क्या शिक्षक बनना अब संघर्ष नहीं बलिदान का नाम हो गया है? इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो शायद आप जानना चाहते थे, लेकिन कभी खुलकर बताई नहीं गई। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये आपके और देश के भविष्य से जुड़ा सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। हाल ही में मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट किया था, प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की। यह ट्वीट आने के बाद छात्रों में एक नई उम्मीद जगी, लेकिन कुछ ही देर में वह ट्वीट डिलीट कर दिया गया। अब छात्रों का गुस्सा फिर फूट पड़ा। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में देरी के विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने पहले सोशल मीडिया पर भर्ती की घोषणा की, फिर बिना कारण बताए उसे हटा दिया। अभ्यर्थियों की मांग है कि सरकार तत्काल नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करे और पारदर्शिता सुनिश्चित करे। वे तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प ले चुके हैं जब तक आधिकारिक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं होता। आपको याद होगा, 2018 में सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली थी। उस वक्त उम्मीदें बड़ी थी। बीएड, बीटीसी, डीएलएड जैसे कोर्स करने वाले लाखों छात्र वर्षों से इस मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद से एक भी नियमित शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं हुई। छात्रों ने आरटीआई डाली, धरने दिए, ज्ञापन सौंपे, हर जगह से एक ही जवाब मिला, प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। जरा सोचिए, 7 साल बीत गए पर कोई भी ठोस भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। क्या यही है हमारे युवाओं का भविष्य? आइए कुछ ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस संकट की गहराई बताते हैं। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी एक गंभीर शिक्षा संकट का संकेत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे राज्य में करीब 2 करोड़ 60 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षक ही नहीं है। सरकारी मानकों के अनुसार इन बच्चों को पढ़ाने के लिए लगभग 8.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है, मगर वास्तविकता ये है कि अभी सिर्फ करीब 4,20,000 शिक्षक ही कार्यरत हैं। इसका मतलब है कि लगभग 4 लाख शिक्षकों की जबरदस्त कमी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में ही 85,000 से ज्यादा शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पद खाली पड़े हैं और फिलहाल सरकार की ओर से इन पदों को भरने की कोई ठोस योजना नहीं दिख रही है। आप जरा कल्पना कीजिए, एक शिक्षक को 5-5 क्लासें पढ़ानी पड़ती हैं और एक क्लास में 50 से अधिक छात्र होते हैं।
सरकार डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि 60% से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में इंटरनेट, बिजली, शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। गांव के स्कूलों में जहां शिक्षक नहीं है, वहां स्मार्ट क्लास और टैबलेट की बात की जा रही है। क्या ये मजाक नहीं है? प्रयागराज, जो कभी कोचिंग का शहर था, आज छात्रों के आंदोलन और पुलिसिया दमन का प्रतीक बन गया है। क्या शिक्षक बनने का सपना अब लाठी खाने के बाद ही पूरा होगा? क्या यह ट्वीट सिर्फ पीआर स्टंट था या सरकार की तरफ से बस दिखावा? अगर सरकार सच में गंभीर होती तो एक स्पष्ट टाइमलाइन जारी करती, भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित करती और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह कोई नई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार के वादे बार बार दोहराए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर इनकी पूर्ति अधूरी रही। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2018 में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती निकली, परंतु उसमें भी चयन प्रक्रिया को लेकर विवाद हुए। 2022 चुनाव से पहले एक बार फिर भर्ती का वादा हुआ, लेकिन प्रक्रिया अधूरी रही। अब 2027 के चुनाव से पहले फिर वही वादे सामने हैं। सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में युवाओं को रोजगार देने का प्रयास है या महज एक चुनावी झुंझुना? जबकि पुलिस भर्ती, अग्निवीर योजना और होमगार्ड जैसी कई अन्य भर्तियां सरकार की प्राथमिकता में रही हैं, वहीं शिक्षक भर्ती बार बार टलती रही। वर्तमान में प्रदेश में 85,000 से अधिक शिक्षक पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालयों की हालत इतनी खराब है कि कई स्कूलों की मान्यता सिर्फ इसलिए खतरे में है क्योंकि वहां पर्याप्त शिक्षक ही नहीं हैं। ऊपर से शिक्षकों को पढ़ाने की बजाय जनगणना, सर्वेक्षण और अन्य गैर शैक्षणिक कामों में लगाया जा रहा है। आइए आरटीई 2009 के तहत आदर्श शिक्षक और छात्र अनुपात तथा उत्तर प्रदेश की हकीकत को समझते हैं। आदर्श रूप से प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिकतम 35 छात्रों पर एक शिक्षक। साथ ही हर स्कूल में कम से कम एक प्रधान शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक होना जरूरी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 लाख प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, जिनमें 2 करोड़ 60 लाख से अधिक छात्र पढ़ते हैं। औसतन लगभग 177 छात्रों पर एक शिक्षक है, जो आरटीई मानकों से बहुत खराब है। लगभग 85,152 शिक्षक पद खाली हैं। सरकारी रिपोर्ट के और भी भयावह तथ्य हैं। 2025-26 सत्र के लिए बताया गया है कि बेसिक यानी कक्षा 1 से 5 में 1,81,276 यानी 22.73% पद रिक्त है। माध्यमिक यानी कक्षा 6 से 8 में 3,872 यानी 40.36% पद रिक्त और वरिष्ठ माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 में तो 8,714 यानी लगभग 60% पद रिक्त है। छात्रों की मांगे कोई क्रांति नहीं है, वे सिर्फ अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। नियमित शिक्षक भर्तियां तुरंत शुरू हो, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो, नियुक्तियां समयबद्ध हो और आंदोलन में शामिल छात्रों पर दर्ज मामले वापस लिए जाएं। अब सवाल आपसे है, क्या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक हथियार बनाना बंद नहीं होना चाहिए? क्या हर चुनाव के बाद नौकरी के वादे को भूल जाना हमारे लोकतंत्र का मजाक नहीं? अगर आज हम चुप रहे तो कल हर क्लासरूम खाली होगा और देश का भविष्य अधूरा, क्योंकि जब तक हर स्कूल में शिक्षक नहीं होगा तब तक भारत सही मायनों में शिक्षित नहीं होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया। धन्यवाद।